अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजाज यूनस और आप देख रहे हैं वंडर पीपल। इंसान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो हवा में उड़ता फिरे, वो इन फिजाओं का सीना चीर दे और फलक के उस पार चला जाए। इंसानी फितरत में हमेशा से तजस्सुस और जुस्तजू का मादा कूट कूट कर भरा हुआ है। इसीलिए इंसान अशरफुल मखलूकात यानी सब जानदारों से आला है। हज़रत इंसान की इसी जुस्तजू और कोशिश की बदौलत ना सिर्फ इंसान आज हवा में उड़ रहा है, बल्कि वो तो खला के पार जाने की भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही भाइयों की जिन्होंने इंसानों को फ़ज़ा में उड़ना सिखाया। ये भाई कौन थे और उन्होंने किस तरह पहला हवाई जहाज़ बनाया, इनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जानिए आज की इस वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वंडर पीपल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिल सके दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियो सबसे पहले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राइट ब्रदर्स की। विल्बर राइट 1867 में मिलविल रियासत इंडियाना में पैदा हुआ, जबकि उसका भाई ऑरवेल राइट 1871 में डेटॉन ओहियो में पैदा हुआ। दोनों भाइयों ने हाई स्कूल तक तालीम तो हासिल की, लेकिन डिप्लोमा हासिल न कर सके। अगरचे राइट बरादरान में विल्बर राइट 1912 में वफात पा गया और उसका भाई ऑरवेल राइट 36 बरस बाद 1948 में वफात पाया, लेकिन इनकी हैरत अंगेज कामयाबी ने दोनों के नामों को हमेशा के लिए यकजा कर दिया। राइट ब्रदर्स का बाप एक अखबारी एडिटर था जो बाद में यूनाइटेड ब्रदरन चर्च का पादरी बन गया। दोनों भाई मैकेनिकली गिफ्टेड थे और इंसानी परवाज़ के मौजू में खासी गहरी दिलचस्पी रखते थे। 1892 में उन्होंने साइकिलें तैयार करने, मरम्मत करने और बेचने के लिए एक दुकान खोल ली। इस काम से उन्हें हवाबाजी के तहकीक का शदीद शौक पैदा हुआ। इस दुकान से उन्होंने अपने हवाबाजी के शौक को मुकम्मल करने के लिए माली वसाइल हासिल किए। राइट ब्रदर्स हवाबाजी पर की गई तहकीक करने वालों की तहरीरें बड़े ही शौक से पढ़ते थे, खासकर ओटो लिटरल की तहकीक बड़े ही ज़ौक़ शौक से पढ़ते थे। राइट ब्रदर्स ने सचमुच में हवाबाजी को एक साइंस की हैसियत से हासिल करना शुरू कर दिया। 1899 में उन्होंने बज़ाते खुद परवाज़ के मसले पर काम करना शुरू कर दिया। चनाचे उन्होंने हवा के दबाव और खींचतान के बारे में अहम मालूमात हासिल की और इन मामलात के ऊपर उन्होंने अपनी मालूमात खुद जमा की और इस मकसद के लिए उन्होंने तेज़ हवा की एक सुरंग भी बनाई। ये सुरंग उन्होंने 1901 में खुद तैयार की थी। वो 4 साल तक मुसलसल काम करते रहे और 4 साल के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। इसी तरह 1903 में उनकी कोशिशें कामयाबी से हमकिनार हुई। उन्होंने एक उड़ने वाला जहाज़ बना लिया जिसकी ताकत 4 सिलेंडर और 12 हॉर्स पावर के इंजन से हासिल की गई थी। इस जहाज़ को पेट्रोल से चलाया गया। पायलट समेत इस पूरी मशीन का वजन 750 पाउंड था। राइट ब्रदर्स ने अपने तजुर्बात का आगाज ग्लाइडर के जरिए से किया और एक ही साल के अंदर वो एक ऐसा ग्लाइडर बनाने में कामयाब हो गए जो एक आदमी के वजन को उठा सकता था। वो एक के बाद एक तजुर्बा करते गए और कामयाबी उनके कदम चूमती गई। राइट ब्रदर्स ने जब अपना तीसरा ग्लाइडर बनाया तो उस वक़्त तक वो 1000 से ज़्यादा कामयाब तजुर्बात कर चुके थे। राइट ब्रदर्स जहाज़ बनाने से पहले ही माहिर ग्लाइडर्स पायलट बन चुके थे। राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली परवाज़ 17 दिसंबर 1903 को केटी हॉक शुमाली कैलिफोर्निया में की। दोनों भाइयों ने उस दिन 2 परवाज़ें की। पहली परवाज़ ऑवरल राइट ने की। ये फ़्लाइट 12 सेकंड पे मुहित थी और इस फ़्लाइट ने 120 फीट का फ़ैसला तय किया। आखिरी परवाज़ जो विल्बर ने की 49 सेकंड पर मुहित थी और इस फ़्लाइट में 852 फीट का फासला तय किया गया। इनका जहाज़, जिसे फ्लायर 1 के नाम से मासूम किया गया था, बनाने में कुल $1000 का खर्चा आया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राइट ब्रदर्स का फ्लायर 1 जहाज़ आजकल केटी हॉक के नाम से मशहूर है। फ्लायर 1 के पर तकरीबन 40 फीट चौड़े थे और इस जहाज़ का वज़न तकरीबन 750 पाउंड था। इसमें 12 हॉर्स पावर का इंजन था
जिस का वजन तकरीबन 170 पाउंड था। ये जहाज अब वाशिंगटन डीसी के कौमी हवाई और खलाई अजायब घर में रखा गया है। हजारों की तादाद में लोग इसको देखने के लिए आते हैं। हालांकि इन इब्तदाई परवाज़ों को देखने के लिए उस वक़्त सिर्फ 5 लोग थे। चंद अखबारात ने अगले दिन इसके बारे में रिपोर्ट लिखी और ये रिपोर्ट भी सही ना थी, लेकिन राइट ब्रदर्स ने हिम्मत न हारी। उन्होंने 1904 में फ्लायर 2 के नाम से एक दूसरा जहाज़ बना डाला। इस जहाज़ से उन्होंने 105 परवाज़ें मुकम्मल की। 1905 में उन्होंने फ्लायर 3 के नाम से एक और तीसरा जहाज़ बनाया जो इन सब में बेहतर और अमली मॉडल था। उन्होंने इस जहाज़ पर बहुत सारी परवाज़ें की, लेकिन इन सारी परवाज़ों के बावजूद लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि हवाई जहाज़ वाकई ही आज़ाद हो चुका है। 1906 में हेरल्ड ट्रिब्यून ने अपने पेरिस के एडिशन में एक मजमून शाया किया। मजमून का नाम फ्लायर और लायर था। 1908 में राइट ब्रदर्स ने अवामी शकूक व शबहात का अज़ाला किया और विल्बर राइट अपना एक जहाज़ लेकर फ्रांस की तरफ रवाना हो गए और वहाँ उन्होंने फ्रांस की अवाम के सामने हवाई जहाज़ की परवाज़ का मुजाहरा किया गया, जिसे बहुत पसंद किया गया। बदकिस्मती से 17 सितंबर 1908 को जिस जहाज़ को वो उड़ा रहा था, एक हादसा पेश आ गया। ये वाहिद हादसा था जो उनमें से एक को पेश आया। इस हादसे में एक मुसाफिर हलाक हुआ, जबकि ओवरेल की एक टांग और 2 पसलियां टूट गईं, मगर वो जल्द ही सेहतयाब हो गया। अमरीकी हुकूमत पहले ही राइट बरादरान की सलाहियतों की कायल थी, इसलिए इनके साथ अमेरिका की महकमा जंग ने जहाज़ फराहम करने के लिए मुआहिदा कर लिया। 1912 में विल्बर राइट को टाइफाइड हो गया और इसी टाइफाइड से उनकी वफात हो गई। उस वक़्त इनकी उम्र सिर्फ 45 साल थी। 1915 में ओवरेल राइट ने अपनी केटी राइट कंपनी के तमाम शेयर्स बेच डाले। ओवरेल राइट 1948 तक जिंदा रहा। दोनों भाई जिंदगी भर कंवारे रहे और शादी नहीं की। दोस्तों, राइट ब्रदर्स की इस इजाद ने हमारे इस वसी सियारे को सुखेड़ कर एक छोटी सी दुनिया में बदल डाला। आज हवाई जहाज़ की बदौलत दिनों का सफ़र चंद घंटों में हो गया है। दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो तो हवाई जहाज़ की मदद से पहुंचा जा सकता है। मज़ीद ये कि जहाज़ की इजाज़त से इंसान के लिए खला के सफ़र की राह हमवार हुई। इंसान सदियों से अलिफ लैलवी कहानियों में उड़ने वाले कालीनों को हमेशा एक ख्वाब समझता रहा, ऐसे कालीन जो हकीकत में मौजूद ही ना थे। लेकिन राइट ब्रदर्स ने अपनी जहानत से इंसान के सदियों पुराने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर दिया और एक अलिफ लैलवी दास्तान को हकीकत बना डाला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप किसी ख़ास मौजू पर वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर आगाह कर दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।